everyone. How are you all? Hope you all are doing very good. Today, students, we are going to start our 11th chapter of class 5th, which is about atoms and molecules. Okay, let's start the chapter. See, so when you look around, you see various substances, for example, salt, sugar, chalk, iron, plastic, water, and air, etc. These substances are made up of very tiny particles. These particles are so small that we cannot see them with our naked eyes. We use a microscope or a magnifying glass to see them. सो स्टूडेंट्स जब आप अपने चारों तरफ देखोगे आप वेरियस सब्सटेंसेस को ऑब्जर्व करते हो। ये सारे सब्सटेंसेस जो हैं बहुत ही टिनी पार्टिकल्स के बने हैं। ये पार्टिकल्स इतने स्मॉल होते हैं कि आप इन्हें अपनी नेकेड आइज के थ्रू नहीं देख सकते। इनको ऑब्जर्व करने के लिए आपको माइक्रोस्कोप या मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज करना पड़ता है। केयरफुली ऑब्जर्व द क्रिस्टल्स ऑफ, आप अगर बहुत केयरफुली सॉल्ट या शुगर के क्रिस्टल्स को ऑब्जर्व करें मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू, सो व्हाट डू यू सी, आप क्या देखोगे कि दे हैव टिनी पार्टिकल्स, इसमें काफी छोटे छोटे से पार्टिकल्स होते हैं। इन पार्टिकल्स को क्या कहा जाता है? वी कॉल देम मॉलिक्यूल्स एंड मॉलिक्यूल्स मेक अप अ सब्सटेंस। ओके, ऑल मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस, किसी भी एक सब्सटेंस के जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सभी सेम होते हैं। बट मॉलिक्यूल्स ऑफ टू डिफरेंट सब्सटेंसेस, लेकिन दो अलग अलग सब्सटेंसेस के मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो कभी सेम नहीं होंगे। ओके, हमेशा किसी एक सब्सटेंस के मॉलिक्यूल दूसरे सब्सटेंस के मॉलिक्यूल से क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। फॉर एग्जाम्पल मॉलिक्यूल्स दैट मेक अप अ चॉक, वो मॉलिक्यूल्स जो कि क्या बनाते हैं? चॉक बनाते हैं, वो सारे सेम होंगे, लेकिन वो सारे मॉलिक्यूल्स शुगर या सॉल्ट के मॉलिक्यूल से क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। इट इज बिकॉज चॉक इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एलिमेंट। ऐसा क्यों है? बिकॉज चॉक केवल एक ही तरीके के एलिमेंट से बनी है, जबकि दूसरी तरफ सॉल्ट या शुगर जो है वो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर बने हैं। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयरन, कॉपर एक्सेट्रा, ये सभी क्या है? दीज ऑल आर एलिमेंट्स। Now more about molecules. अब molecules के बारे में थोड़ा और डिस्कस करें। So molecules are made up of very tiny particles called atoms. अब molecules भी आगे चल के बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स से बने होते हैं जिन्हें आप atoms कहते हो। Every molecule, हर एक molecule के अंदर one or more atoms present होते हैं। For example, each molecule of oxygen, example given है कि ऑक्सीजन का जो एक molecule होता है उसमें ऑक्सीजन के दो atoms होते हैं, एंड इसीलिए आप उसको इस तरीके से लिखते हैं, that is O2। सिमिलरली जो मॉलिक्यूल्स हमारे हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन के उनको इस तरीके से लिखा जाता है, हाइड्रोजन के H2 एंड नाइट्रोजन के N2। दैट मीन्स ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, इन सभी के एक एक मॉलिक्यूल के अंदर एटलीस्ट या मिनिमम दो दो एटम्स होते हैं। When atoms of different kinds combine, अब जब डिफरेंट टाइप्स के एटम्स कंबाइन होते हैं तो वहां पे किसका फॉर्मेशन होता है? कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, जैसे कि अगर हम बात करें वाटर के मॉलिक्यूल्स की एंड कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स की, सो ये दोनों क्या है? डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम्स है। ओके, यू कैन सी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, वाटर के मॉलिक्यूल में दो एटम हाइड्रोजन के होता है, एक एटम ऑक्सीजन का होता है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल में एक एटम कार्बन का होता है एंड दो एटम्स ऑक्सीजन के होते हैं। इस तरीके से आप लिख सकते हो कि वाटर के एक मॉलिक्यूल को H2O तरीके से लिखा जाता है। इट मींस व्हाट, कि हर एक मॉलिक्यूल में, वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर देयर आर टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड वन एटम ऑफ ऑक्सीजन। एंड सिमिलरली एज आई टोल्ड यू, कार्बन डाइऑक्साइड इज मेड अप ऑफ वन कार्बन एटम एंड टू ऑक्सीजन एटम्स। Next is solid and solutions. So molecules have a certain amount of space in between them and this is called intermolecular space. So जितने भी molecules होते हैं उनके बीच में कुछ certain amount of space present होता है जिसे हम intermolecular space बोलते हैं। Okay, for example take a glass containing water. आपने glass लेना जिसके अंदर water है and आप उसके level को mark करोगे with the marker. फिर उसके बाद आप उसमें add करोगे एक spoonful of salt to it. तो salt क्या होगा? salt water में dissolve हो जाएगा, राइट? फिर उसके बाद आपको वाटर लेवल को चेक करना है, तो आप क्या देखोगे कि जो लेवल है वो अभी भी सेम है। दिस इज बिकॉज, ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज द सॉल्ट पार्टिकल्स ऑक्यूपाई द इंटरमोलिकुलर स्पेस बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स। बिकॉज जो सॉल्ट के पार्टिकल्स थे उसने वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच का जो इंटरमोलिकुलर स्पेस था उसको ऑक्यूपाई कर लिया, एंड इस तरीके से सॉल्ट एंड वाटर का जो मिक्सचर था उसको क्या कहा जाएगा? सॉल्ट सॉल्यूशन कहा जाएगा। द लिक्विड इन विच अ सॉलिड डिजॉल्व, एक वो लिक्विड जिसमें आप सॉलिड को डिजॉल्व करते हो उस लिक्विड को वी कॉल सॉल्वेंट, एंड वो सॉलिड जिसको लिक्विड में डिसॉल्व किया जा रहा है उस सॉलिड को वी कॉल सोल्यूट। एंड अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ अ सोल्यूट इन अ सॉल्वेंट, एंड एक सोल्यूट का सॉल्वेंट में जो होमोजेनियस मिक्सचर होता है दैट इज कॉल्ड अ सॉल्यूशन। ठीक है, काफी सारे सॉलिड्स है जैसे कि शुगर, सॉल्ट, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, ये सभी वाटर में डिसॉल्व होकर क्या बना लेते हैं? अपना अपना सोल्यूशन बना लेते हैं। द सोल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस हैज यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन थ्रू आउट, एंड किसी भी एक सब्सटेंस का जो सोल्यूशन होता है उसका थ्रू आउट क्या रहता है? यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन रहता है। ठीक है, नाउ कैन यू रिकवर अ सॉलिड फ्रॉम इट सोल्यूशन? अब क्या आप एक सोल्यूशन में से सॉलिड को रिकवर कर सकते हो? यस। नाउ लेट अस सी हाउ इट हैपेंस। ओके,
वी हैव गिवन एन एक्सपेरिमेंट, आपको क्या करना है, टू ऑब्टेन अ सॉल्ट फ्रॉम अ सॉल्ट सोल्यूशन। अब आप एक सॉल्ट सोल्यूशन में से सॉल्ट को ऑब्टेन करेंगे। इसके लिए आपको कॉमन सॉल्ट लेना है, बीकर जो कि हाफ फिल्ड विद वाटर होना चाहिए, बंसन बर्नर, ट्राइपॉड स्टैंड, वायर गॉज, स्पून एंड स्टिरर। देन मेथड क्या है, आपको डिसॉल्व करना है 2 स्पूनफुल ऑफ कॉमन सॉल्ट इन द बीकर। ठीक है, बीकर के अंदर जिसमें आपका हाफ फिल्ड विद वाटर था, आप उसमें क्या करेंगे, 2 टीस्पून कॉमन सॉल्ट को ऐड करेंगे। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, एक क्लीन ग्लास रॉड के थ्रू से स्टिर करना है, एंड उसके बाद क्या होगा, आप देखोगे कि वो जो सारा सॉल्ट था इट विल डिसॉल्व इनटू इट। डिसॉल्व होने के बाद आपको क्या करना है, सॉल्यूशन की एक ड्रॉप लेनी है, एंड देन यू कैन टेस्ट इट आल्सो, राइट। नाउ हीट द सॉल्यूशन इन द बीकर। अब उस बीकर में आपको क्या करना है, सॉल्यूशन को हीट करना है। ठीक है, जो मतलब सॉरी, उस बीकर के अंदर जो सॉल्यूशन प्रेजेंट था, आप उसको हीट करोगे किसमें, बंसन बर्नर फ्लेम में, राइट। एंड तब तक हीट करोगे जब तक उसके अंदर जितना भी वाटर था वो कंप्लीटली इवापोरेट ना हो जाए। इवापोरेट होने के बाद आप क्या देखोगे, आपका जो नीचे लेफ्ट ओवर है, दैट इज व्हाट, द ओरिजिनल कॉमन सॉल्ट। ओके, नाउ द नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट दे हैव गिवन यू, दैट इज व्हाट, टू शो द डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। अब हम गैसेस के डिफ्यूजन को इस पे स्टडी करने वाले हैं, और उसके लिए हमें क्या चाहिए, वाटर चाहिए परफ्यूम की। ओके, सिंपली आपको क्या करना है, आपको एक बॉटल लेनी है परफ्यूम की, एंड उसके एक कॉर्नर को ओपन करना है। ठीक है, एंड कॉर्नर को कहा, एक रूम के अंदर, रूम के कॉर्नर में आप इसे ओपन करेंगे, मूव टू द अदर कॉर्नर ऑफ द रूम, एंड उसके बाद अब आप रूम के दूसरे कॉर्नर में जाएंगे। आफ्टर अ फ्यू मोमेंट्स, कुछ मोमेंट्स के बाद आप क्या देखोगे कि आप उस परफ्यूम की स्मेल को दूसरे कॉर्नर में भी क्या कर पा रहे हैं, स्मेल कर पा रहे हैं। हाउ इज इट पॉसिबल, ये कैसे पॉसिबल हुआ, बिकॉज द molecules ऑफ परफ्यूम डिफ्यूज rapidly थ्रू एयर एंड hence we can smell them। जो उस परफ्यूम के मॉलिक्यूल्स थे वो एयर में बहुत ही रैपिडली, बहुत ही जल्दी डिफ्यूज हो गए, एंड इसीलिए आप उसको क्या, किसी भी कॉर्नर पे स्मेल कर पा रही है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज मिसेबल एंड इमिसेबल लिक्विड्स। सो अब हम बात करेंगे लिक्विड्स की, कि कौन से मिसेबल है एंड कौन से इमिसेबल है। सो सम लिक्विड dissolve in water or any other liquid in the same way as solid dissolve in them. You can stir some glycerine or alcohol in a glass of water till it dissolve in it completely. The liquids which mix completely or get dissolved in other are called miscible liquids. So what they're saying is, कुछ ऐसे लिक्विड्स होते हैं जो कि वाटर में या किसी भी दूसरे लिक्विड में इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं, जैसे कि एक सॉलिड डिसॉल्व होता है। ओके, जैसे कि आप क्या कर सकते हो, थोड़ा ग्लिसरीन या अल्कोहल जो है उसको आप स्टिर करोगे एक ग्लास ऑफ वाटर में, तब तक जब तक वो उसमें कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं हो जाता। एंड वो लिक्विड्स जो कि क्या, किसी भी लिक्विड्स में कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं, दे आर नोन एज मिसेबल लिक्विड्स। ठीक है, इफ यू ट्राई टू डिसॉल्व कैरोसिन और मस्टर्ड ऑयल, लेकिन अब आप कैरोसिन या मस्टर्ड ऑयल को डिसॉल्व करने की कोशिश करेंगे वाटर में, सो आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। व्हाई, बिकॉज द लिक्विड्स व्हिच डू नॉट डिसॉल्व इन ईच अदर आर कॉल्ड इमिसेबल लिक्विड्स। अब वो लिक्विड्स जो कि क्या नहीं हो पाते, किसी दूसरे लिक्विड्स में या आपस में इंटरमिक्स नहीं हो सकते, डिसॉल्व नहीं हो सकते, दे आर नोन एज इमिसेबल लिक्विड्स। ओके, सम सॉलिड्स, अब कुछ सॉलिड्स जैसे कि कैम्फर, ये आपका डायरेक्टली एयर में डिसॉल्व हो जाता है, एंड सारे लिक्विड्स को जब हीट किया जाता है वो गैस में कन्वर्ट होते हैं, एंड कुछ ऐसे भी लिक्विड्स हैं जो कि आपके क्या, गैस बन जाते हैं विदाउट हीटिंग और एनी अदर प्रोसेस। एग्जाम्पल गिवन है यहाँ पे लिक्विड सेंट। ओके, एंड उसके साथ इफ अ सॉलिड इज डिसॉल्व इन वाटर, जब एक सॉलिड को वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो आप उसको रिकवर कर सकते हैं बाय इवेपोरेटिंग द वाटर, यानी कि उसका जो भी वाटर है उसको इवेपोरेट कर दिया जाएगा, एंड द लेफ्ट ओवर विल बी द सॉलिड व्हिच यू हैव dissolved in that particular solution. Okay, so the chapter is completed over here. I hope you all must have understood the concept of matter, the different states of matter. Okay, let's meet very soon in the next class, and then take care, and thanks to everyone.